स्वागत है पुनः आपका एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसमें हम लोग प्लासेंटा या अपरा का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे और विशेष रूप से इसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को फोकस करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे हम लोग यहाँ पे ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। कोई भी टॉपिक हो जब हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है। जो हमारे वीडियो को पहले से देखते रहे हैं उन्हें ये बात बढ़िया से पता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे ट्रिक के साथ। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पा सकते हैं और अपनी बायोलॉजी को फ्री में घर बैठे स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपरा या प्लासेंटा की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा भ्रूण का मादा गर्भाशय की विधि के साथ वह स्थायी संबंध है जिसके द्वारा प्लेसेंटा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय करता है। माने भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों माने भोज्य पदार्थों का या न्यूट्रिशन का विनिमय करता, माने ले आता है और ले जाता है, एक्सचेंज करता है। और यह अकेला ऐसा अंग है जो दो प्राणियों के ऊतक से बनता है। आगे देखते हैं हम लोग अपरा या प्लासेंटा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा। तो मानव का जो अपरा है माने प्लेसेंटा है वो डिस्क शेप्ड होता है, बिंबाकार होता है और लगभग 18 सेंटीमीटर व्यास के तथा 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। और यह अम्बिलिकल कार्ड माने नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। यह कोरियोनिक प्लासेंटा कहलाता है। कभी कभी पूछा जाता है जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, तो उसे आपको बताना है कोरियोनिक प्लासेंटा। इसमें एलेंटाइस छोटा रहता है और प्लासेंटा में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? फर्स्ट है अब गर्भ अपरा या फीटल प्लासेंटा और सेकेंड है मैटरनल प्लासेंटा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपरा, जिसे बोलते हैं गर्भ अपरा या फीटल प्लासेंटा। यह प्लासेंटा का भ्रूण की कोरियोनिक बिलाई से बना भाग होता है। माने ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका है वो कोरियोनिक बिलाई से बना होता है। जो मैटरनल प्लासेंटा है, प्लासेंटा का यह भाग माता के गर्भाशय की भित्ति का बना होता है और मातृका प्लेसेंटा के वलनों के बीच धंसे रहते हैं। प्लासेंटा में मातृक व फीटल रुधिर सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। मातृक रुधिर से पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन फीटल रुधिर में विस्तारित होते हैं तथा उत्सर्जित पदार्थ तथा CO2 फीटल रुधिर से मातृ रुधिर में पहुंचते रहते हैं। तो आप ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो CO2 है वो जो फीटल ब्लड है उससे कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। कंफ्यूज आपको किया जाता है इस क्वेश्चन में। आप यहाँ कन्फर्मली देख सकते हैं कि जो CO2 फीटल का है वो मैटरनल ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। अब आइए हम लोग इसका जो फंक्शन है प्लासेंटा का उसकी हम लोग सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर इसके जो जनरली 6 प्रकार के फंक्शन हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ट्रिक भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं, ट्रिक आपको जब क्वेश्चन आएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, यहाँ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, देखिए आपसे पूछा जाता है फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। जब फंक्शन ऑफ प्लासेंटा पूछा जाता है तो बाद में आता है टा, प्लासेंटा। किसका फंक्शन पूछा जाता है? प्लासेंटा का। तो टी से ही आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बना लेना है। टी से टेंसर बनाना है, ये ट्रिक है। तो यहाँ देखिए पहले टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट करना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेन, जो रोग फैलाते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना है प्लासेंटा का कार्य। सेकंड है ई से एक्सक्रीशन माने उत्सर्जन करना कार्य है प्लासेंटा का। एन से न्यूट्रिशन, प्लासेंटा का मेजर रोल होता है न्यूट्रिशन प्रदान करने में। जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, माता से पोषण पहुंचाने का कार्य एक ट्यूब करती है जिसे आप प्लासेंटा बोलते हैं, जो इसका मेजर रोल है। तभी एम्ब्रियो को भोजन मिल पाता है। अब सर में देखिए एस फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो प्लासेंटा जो है हार्मोन के सिक्रीशन में भी मेजर रोल प्ले करता है। आई से इम्यूनिटी, अभी आप देख रहे होंगे कि माता को कोरोना हो जाता है लेकिन जो शिशु उत्पन्न हो रहा है उसमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख पा रहे हैं। उसका एक ही स्पेशल रीज़न है इम्यूनिटी।
तो उसके डेवलपमेंट में भी मेजर रोल प्ले करता है प्लासेंटा। और लास्ट में है रेस्पिरेशन। जो आपका एम्ब्रियो है, जो यूटेरस में पड़ा हुआ एम्ब्रियो है, वो भी श्वसन भी उसमें जो होता है वो प्लासेंटा के माध्यम से होता है। तो एक बार यहाँ जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा जो है जनरली यहाँ पे 6 इसके फंक्शन है। तो प्लासेंटा के टी से ही हमें इसका ट्रिक भी बना लेना है, टेंसर, इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा आता है, टी से टेंसर बना लेंगे। पहले टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजन, सेकेंड माने पैथोजन का ट्रांसपोर्ट करना है, परिवहन करना है। सेकेंड है ई फॉर एक्सक्रीशन माने उत्सर्जन में हेल्प करता है ये। एन फॉर न्यूट्रिशन माने पोषण में हेल्प करता है। एस फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन के सिक्रीशन में हेल्प करता है। आई फॉर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। और लास्ट वन है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो अब आइए डिटेल में देखते हैं इसे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे अपरा के हम लोग 3 कार्य देखेंगे। अपरा के कार्य में फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले रोगजनकों का परिवहन, टेंसर में या उसी क्रम में यहाँ पे भी आपको शो किया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजन, विषाणु आदि कुछ रोगजनक प्लासेंटा में विस्तृत होते हैं माने फैले होते हैं। गर्भाशय में माता के संक्रमित होने पर ये विषाणु गर्भ में भी पहुँच जाते हैं। तो कौन ट्रांसफ़र करता है इनको? प्लासेंटा। सेकंड देखते हैं ई फॉर एक्सक्रीशन माने उत्सर्जन। भ्रूण में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थ प्लासेंटा द्वारा माता के रुधिर में विस्तारित हो जाते हैं, जिससे वो बाहर चले जाते हैं और एम्ब्रियो में वो उत्सर्जी पदार्थ नहीं रह जाते हैं। तो ये ट्यूब ही है जिसके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट होके चले जाते हैं। तो यहाँ पे प्लासेंटा मेजर रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में भी। थर्ड वन मेजर रोल न्यूट्रिशन में, एन फॉर न्यूट्रिशन। तो प्लासेंटा माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुँचाता है माने यूटेरस में पहुँचाता है, जहाँ पे आपका एम्ब्रियो उपस्थित होता है। तो प्लासेंटा माता के रुधिर से पोषक पदार्थों को गर्भ में पहुँचाता माने एम्ब्रियो में मुख्य रूप से पहुँचाता है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 टेंसर में एस फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पे हार्मोन का स्त्राव कौन करता है? गर्भकाल में प्लासेंटा से कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यहाँ ये भी देख सकते कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं जिसमें ये रोल प्ले कर रहा है प्लासेंटा। गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोडियोल तथा स्टोन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है प्लासेंटा की सहायता से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आई फॉर इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा की बात करते हैं। प्रतिरक्षा का मतलब होता है इम्यूनिटी का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करना। तो डिप्थीरिया, खसरा, चेचक, स्कारलेट फीवर आदि की एंटीबॉडीज माता के रुधिर से गर्भ में पहुंचती हैं और इन रोगों से भ्रूण की रक्षा करती हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे रोग यहाँ पे शो किए गए। डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया द्वारा होता है, मेजल्स स्मॉल पॉक्स बैक्टीरिया द्वारा जो होता है, या स्कारलेट फीवर जो है, इस सब की एंटीबॉडी माता जी के रुधिर में पहले से उपस्थित होती है, जिसे ये प्लासेंटा जो है भ्रूण में पहुंचा करके उसकी रक्षा करती है। लास्ट वन एस फॉर आर फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन। प्लासेंटा गर्भ और माता के बीच ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान करता है और इस प्रकार श्वसन में सहायक होता है। तो इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है इसे लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, क्या कमी रह गई उसे आप बता सकते हैं कमेंट करके, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और कोई आपको इससे संबंधित क्वेश्चन हो तो आप स्वयं बताएंगे, ठीक है। और आपको बताना है इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी, प्लासेंटा के कौन से 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं जिसे वो मिलकर बना होता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।